हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं मिसेस अंजलि नितिन कुमार आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का एएन कराओके क्लब प्रेजेंट्स मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला में दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, नए कलाकारों को मंच देने के लिए, उनकी प्यारी सी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचाने के लिए एएन कराओके क्लब ने मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये नए और पुराने गीतों का सफ़र सिर्फ शुरू किया है आपके लिए। और आज इस नासिक गीतमाला के मंच पर हम सुनेंगे हमारे सबके प्यारे मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें और उनके प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ दोस्तों, आज नासिक गीतमाला के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमसे जुड़े हुए चेतन कुलकर्णी जी, जो पिछले 1.5 सालों से हमारे एएन कराओके क्लब से जुड़े हुए हैं, हमारे क्लब के ये मेंबर हैं। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे एएन कराओके क्लब के एफबी पेज को ज्वाइन हो जाइए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। नासिक गीतमाला के मंच से जो कलाकार जुड़ते हैं वो कोई प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं रहते, बल्कि शौकिया तौर पर गाने वाले रहते हैं। दोस्तों, आप उनका हौसला बढ़ाइए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। देखते हैं हमसे कौन कौन जुड़ा है। सुजाता बर्वे जी, प्रकाश रत्नाकर जी, शैला नेरकर जी, जयंत कुलकर्णी जी, धनश्री कुलकर्णी जी, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, अमोल मंडले जी, अबोली गायकवाड़ जी, सुनील कोचर जी, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ नासिक गीतमाला के इस प्यारे से मंच पर। न फंकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। जी हाँ, सुरों के सरताज महान गायक मोहम्मद रफ़ी, जिनके लिए सब ने कहा क्या फरिश्ता समान इंसान है। मोहम्मद रफ़ी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब राज्य के रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ। दोस्तों, और ऐसी ढेरों सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं नासिक गीतमाला का पहला गीत, जो है फिल्म मेरे सनम से, जो 1965 में रिलीज़ हुई थी। गीत है पुकारता चला हूँ मैं। इसे बेमिसाल म्यूज़िक दिया है ओपी नैयर जी ने। सुनते हैं चेतन कुलकर्णी जी की प्यारी सी आवाज़ में।
पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवां, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। कोई मिले जो रोक ले पुकार के, यूं ही जरा बढ़ा के हाथ प्यार से, इधर भी फेंक दे अदा की एक कली, गुजर चले हैं दिन यूं ही बहार के, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। वाओ, बढ़िया सिंगिंग सर। दोस्तों, चेतन जी आपको पुकार रहे हैं, फटाफट प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। रफ़ी जी के बचपन का किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। रफ़ी जी जब लाहौर में रहते थे तब उनके घर के नज़दीक से रोज़ एक फ़कीर चिमटा बजाते हुए गाना गाते गाते गुजरता था और एक पेड़ के नीचे जाकर गाना गाता था। रफ़ी जी उसके पीछे पीछे चले जाते थे और मंत्रमुग्ध होकर उनका गाना सुनते थे। उसी समय उनके परिवार वालों को पता चला कि रफ़ी जी की दिलचस्पी गायकी में है और रफ़ी जी को संगीत की शिक्षा दी गई। रफ़ी जी मात्र 13 साल के थे तब उनके घर के नज़दीक एक जलसा था जिसमें महान अभिनेता और गायक के एल सहगल जी का गाने का प्रोग्राम था, लेकिन लाइट जाने की वजह से प्रोग्राम शुरू होने में बहुत देर थी। इसीलिए कुछ लोगों ने सुझाव किया कि क्यों ना इस बच्चे को तब तक मनोरंजन के लिए स्टेज के ऊपर बुलाया जाए और
इस तरह से रफ़ी जी ने KL सहगल जी के सामने एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाया। नन्ही सी उम्र में ही ये मालूम पड़ गया था कि इसकी आवाज़ सबका दिल जीत लेगी। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बढ़ते ही नासिक गीतमाला के अगले गीत की ओर, जो है फिल्म प्यार ही प्यार से, जो 1969 में रिलीज़ हुई थी। गीत है मैंने कहा मैं कहीं कवि ना बन जाऊं। इसे बेजोड़ म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन जी ने। गाएंगे चेतन जी एक बेहतरीन अंदाज में। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तेरी अखियों में देखा तो झलकता प्यार देखा। तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है। तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में ठनक है। तेरी हर अदा मोहब्बत तू जमीन की धनक है। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। वाह सर, एक्सीलेंट सिंगिंग। दोस्तों आप देख रहे हैं AN कराओके क्लब प्रेजेंट्स मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये प्रोग्राम। अगर आप भी अपने सुरों का जादू इस मंच पर बिखेरना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा एड्रेस है AN कराओके क्लब, सिटी सेंटर मॉल, 2nd फ्लोर, नासिक। देखते हैं हमसे कौन कौन जुड़ा हुआ है। प्रकाश जाधव जी, अबोली गायकवाड़ जी, शालन डहाले जी, देवेंद्र दोंदे जी, अनिल भामरे जी, सुनील कोचर जी, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, शालन डहाले जी, निशांत राणा जी, शैला नेरकर जी, बालकृष्ण सूर्यवंशी जी, हेमंत पटेल जी,
आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ नासिक गीतमाला के इस प्यारे से मंच पर। धनश्री कुलकर्णी जी, सोनाली गायकवाड़ जी, सुयोग कुलकर्णी जी, छोटू वाडेकर जी, सुजाता बर्वे जी, वासुदेव वंजारी जी, सुनील कोचर जी, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ नासिक गीतमाला के इस प्यारे से मंच के ऊपर। दोस्तों, नासिक गीतमाला के मंच से जुड़ने वाले कलाकार ये कोई प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं रहते, बल्कि शौकिया तौर पर गाने वाले रहते हैं। आप इनका हौसला बढ़ाइए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। रफ़ी साहब के बड़े भाई की मुलाकात अब्दुल हमीद से हुई। आगे जाकर जिनके साथ इनके घरेलू ताल्लुकात हुए। अब्दुल हमीद जी ने कहा कि रफ़ी जी को मुंबई जाना चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए। इस तरह ये लोग 1944 में पहुंच गए मुंबई। रफ़ी जी ने अपना पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाया था। लोगों से बातचीत करते हुए रफ़ी जी की मुलाकात हुई श्याम सुंदर जी से। वही श्याम सुंदर जिन्होंने लाहौर में अपनी फिल्म गुल बलोच में इन्हें गाना गाने का मौका दिया। मुंबई में भी इन्होंने रफ़ी जी को चांस दिया। महान गायक GM दौरानी के साथ इन्होंने 2 गाने गाए। लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म संगम से। गीत है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। इसे बेमिसाल म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन जी ने। गाएंगे अपने दिलकश अंदाज में चेतन जी। मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था, मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा में समझूंगा,
तुझे जमुना में समझूंगा, तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। वाह, क्या बात है सर। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई नाराज़ नहीं होगा आपका प्रेम पत्र पढ़कर, आप बेझिझक लिखिएगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। बढ़ते हैं आगे। रफ़ी जी ने देशभक्ति गीत, गज़ल, भजन और रोमांटिक स्वर के मधुरता के साथ कई तरह के गाने गाए। उन्होंने हिंदी में तो गाने गाए ही, बल्कि अन्य भाषाओं में भी, जैसे कि उड़ीसा, भोजपुरी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मराठी, अंग्रेज़ी, सिंधी, कन्नड़ और डच जैसी भाषाओं में भी गाने गाए। इसी बीच रफ़ी जी की मुलाकात नौशाद साहब से हुई, जिनके साथ रफ़ी जी ने बतौर कोरस सिंगर काम किया। पर नौशाद साहब जानते थे कि एक दिन ये लड़का कमाल करेगा, और वैसा ही हुआ। आने वाले दिनों में नौशाद साहब का मुख्य गायक बने रफ़ी जी। 1945 में रफ़ी जी ने हिंदी फिल्म गाँव की गोरी के साथ अपनी करियर की शुरुआत की। संगीतकार नौशाद जी ने रफ़ी जी को बॉलीवुड फिल्म पहले आप में गाना गाने का मौका दिया। कुछ गाने में तो रफ़ी जी अभिनय करते हुए भी दिखाई दिए। फिल्म थी लैला मजनू और गाना था तेरा जलवा जिसने देखा। बढ़ते हैं नासिक गीतमाला के अगले गीत की ओर, जो है फिल्म जीने की राह से। गीत है आने से उसके आए बहार। इसे बेमिसाल म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। गाएंगे चेतन जी अपने एक प्यार भरे अंदाज में। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
सब महीना। हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। वाह चेतन जी, क्या बात है। पहले ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर और अभी आने से उसके आए बाहर। क्या चल रहा है, किसके प्यार में हो आप सर? देखते इस वक्त हमसे कौन कौन जुड़ा है। अबोली गायकवाड़ जी, राज एस ढगे जी, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, अनिल भामरे जी, जयंत नागमोती जी, बाबा साहेब दर्दे जी, ये हमें मनमाड़ से देख रहे हैं, धन्यवाद है सर आपका। नीलेश गोड़ेसर जी, सुनील कोचर जी, प्रकाश जाधव जी, शालन डहाले जी, अनिल भामरे जी, शैला नेरकर जी, धनश्री कुलकर्णी जी, प्रकाश जाधव जी, रहमान जी, बाबा साहेब दर्दे जी, दराड़े जी, देवेंद्र दोंदे जी, निशांत राणा जी, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ नासिक गीतमाला के इस प्यारे से मंच पर। दोस्तों, अभी रफ़ी जी का सफ़र शुरू ही हुआ था कि विभाजन की तलवार ने सबके दिल तोड़ दिए। भारत का बंटवारा हुआ और बहुत से लोग पाकिस्तान वापस चले गए, पर रफ़ी जी ने ये फैसला किया कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे। इसी बीच उनकी शादी हो गई थी और उन्हें एक बच्चा भी था, पर इनकी बीबी ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस जाएगी, लिहाजा दोनों में दूरी बन गई। उसके बाद रफ़ी जी ने दूसरी शादी की बिलकस जी से। रफ़ी जी गायकी में कदम आगे बढ़ा ही रहे थे और धीरे धीरे हर बड़े हीरो की आवाज़ वही बनी, चाहे वो दिलीप कुमार जी हो, देवानंद हो, या राजेंद्र कुमार जी हो, या शम्मी कपूर जी हो। और ऐसी दिलचस्प बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म झुक गया आसमान से, जो 1968 में रिलीज़ हुई थी। गीत है कौन है जो सपनों में आया। इसे बेजोड़ म्यूज़िक दिया है शंकर जयकिशन जी ने। गाएंगे चेतन जी एक मस्ती भरी अंदाज में। जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया
जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। हुस्न जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें। मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया वाओ, सुपर्ब सिंगिंग चेतन जी, बहुत बढ़िया अंदाज है आपका। क्यों दोस्तों, प्रोग्राम का मज़ा ले रहे हैं आप? प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। नासिक गीतमाला के इस मंच से जो कलाकार जुड़ते हैं वो कोई प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं रहते, बल्कि शौकिया तौर पर गाने वाले रहते हैं। आप इनका हौसला बढ़ाइए, इन्हें लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बढ़ते हैं आगे। रफ़ी जी ओपी नैयर, शंकर जयकिशन और सचिन देव बर्मन जैसे संगीतकारों के पसंदीदा प्लेबैक सिंगर बने। ओपी नैयर जी ने 1950 और 1960 के दशक में अपने ज़्यादा से ज़्यादा गानों के लिए रफ़ी जी को चुना। 1970 के दशक में मुख्य रूप से लाइव कार्यक्रमों को रफ़ी जी ने शुरुआत की और उनकी लाइव शो काफ़ी हिट रहा करते थे। रफ़ी जी ने काफ़ी हिट गाने गाए, जिसमें फिल्म हीर रांझा का ये दुनिया ये महफिल, फिल्म पगला कही का तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, फिल्म सावन भादो का कान में झुमका, फिल्म महबूब की मेहंदी का चलो दिलदार चलो और फिल्म पाकीज़ा का इतना तो याद है मुझे आधी शामिल है। बढ़ते नासिक गीतमाला के अगले गीत की ओर, जो है फिल्म कन्यादान से, जो 1968 में रिलीज़ हुई थी। गीत है लिखे जो खत तुझे। इसे म्यूज़िक दिया है शंकर जयकिशन जी ने। गाएंगे चेतन जी एक प्यार भरे अंदाज में। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल में ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरे है, मेरी जन्नत ये दामन है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। वाह क्या बात है चेतन जी, एक्सीलेंट सिंगिंग, बहुत बढ़िया गा रहे हो आप। दोस्तों मज़ा आ रहा है? प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। देखते हैं हमसे कौन कौन जुड़ा हुआ है। राज ढगे जी, अमित गुरव जी, सुनील कोचर जी, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, प्रतिभा देशमुख जी, धनश्री कुलकर्णी जी, ऋषाली गोड़ेसर जी, शैलेश चौबिया जी, निशांत राणा जी, शैला नेरकर जी, सुयोग कुलकर्णी जी, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, अनिल भामरे जी, डी पवार जी, शालन डहाले जी, अबोली गायकवाड़ जी, नीलेश गोड़ेसर जी, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप इस तरह से प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और एंड तक इसी तरह से आप जुड़े रहिए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। रफ़ी जी के बारे में ये किस्सा भी बहुत मशहूर हुआ था कि लता जी और रफ़ी जी का झगड़ा हुआ था। लता जी का ऐसा कहना था कि गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन रफ़ी साहब इसके खिलाफ थे। कुछ बरस तक इन दोनों ने साथ में गाने नहीं गाए, लेकिन बाद में कुछ फिल्म इंडस्ट्री के शुभचिंतकों ने इन्हें फिर से मिलाया। इसी के साथ लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म अब्दुल्ला से, जो 1980 में रिलीज़ हुई थी। गीत है मैंने पूछा चांद से। इसे बेमिसाल म्यूज़िक दिया है आर.डी. बर्मन जी ने। गाएंगे एक प्यार भरे अंदाज में चेतन जी। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं
मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से तेरा ढूंढा, हर जगह शवाब तेरा ढूंढा। कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। चाल है के मौज की रवानी, जुल्फ है के रात की कहानी। होठ है कि आईने कंवल के, आँख है कि मैं कदों की रानी। मैंने पूछा जाम से फलक हो या जमीन, ऐसा मैं भी है कहीं। जाम ने कहा मैं किसी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं।
वाह चेतन जी, क्या बात है, आपने तो माहौल जमा दिया। क्यों दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन कराओके क्लब प्रेजेंट्स मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये प्रोग्राम। अगर आप भी अपने सुरों का जादू इस मंच पर बिखेरना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा एड्रेस है एएन कराओके क्लब, सिटी सेंटर मॉल, 2nd फ्लोर, नासिक। हमें इंतज़ार है आपके कदमों का। दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट सिनेमा का ज़माना हो या कलर सिनेमा का ज़माना, रफ़ी जी का आवाज़ सबका दिल जीतता था। रफ़ी जी ने कॉमेडियन जॉनी वॉकर के लिए भी कई गाने गाए, सर जो तेरा चकराए, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी इत्यादि। रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही रफ़ी जी जल्दी घर चले जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने फैमिली के साथ बिताना उन्हें बहुत पसंद था। रफ़ी जी को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था और वो लजीज खाने के बेहद शौकीन थे। इसी के साथ बढ़ते ही नासिक गीतमाला के अगले गीत की ओर, जो है फिल्म दो रास्ते से, जो 1969 में रिलीज़ हुई थी। गीत है ये रेशमी जुल्फ़े। इसे बेमिसाल म्यूज़िक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। सुनते हैं चेतन जी की प्यारी सी और मीठी सी आवाज़ में ये रेशमी जुल्फ़े। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर ही रहे हैं सभी, इन्हें देख कर ही रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएंगी, जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएंगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी। ये कर देगी दीवाना, कोई इनको न बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने, फिर चाक गिरे बा दीवाने, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। वाह चेतन जी, आपने तो राजेश खन्ना जी की याद दिला दी। क्यों दोस्तों, आपको भी याद आई काका जी की? प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हमसे येवला से प्रसाद कुलकर्णी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कमेंट्स लिखा है। मैं आपको मराठी में है पढ़ के दिखाती हूँ। दीपक भाऊ कुलकर्णी है ये। यांची सर्वच गाणी खूप सुंदर आहेत आणि अभ्यास करून सादर केलेली आहेत. तुमचा उपक्रम खूप छान आहे. संयोजक यांचे मनापासून अभिनंदन. थैंक यू वेरी मच. अशाच सुंदर सुंदर कमेंट्स हमारा पाठवत रहा. धन्यवाद है आप सभी का जो आप हमसे जुड़े हैं. आप ही की वजह से, आपकी प्यार की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं. बहुत ही कम वक्त में नासिक गीतमाला लोगों के दिलों में घर कर चुका है. इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा. बढ़ते हैं आगे. रफ़ी जी अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे. अक्सर वो बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाया करते थे, लेकिन बच्चे परेशान होते थे क्योंकि रफ़ी जी फिल्म शुरू होने के 15 मिनट बाद अंदर जाते थे और फिल्म ख़त्म होने से पहले ही बाहर निकल आते थे ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए. इसकी वजह से उनके बच्चे कहते हैं कि अब्बा के साथ दिखाई गई सारी फिल्मों के हमने स्टार्टिंग और एंड कभी भी नहीं देखे. है ना मज़ेदार किस्सा. लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म यादों की बारात से, जो 1973 में रिलीज़ हुई थी. गीत है यादों की बारात. इसे बेमिसाल म्यूज़िक दिया है आर.डी. बर्मन जी ने और मस्ती भरे अंदाज में गाएंगे चेतन जी. यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे. यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे. सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे. ओ छेड़ो तराने मिलन के, प्यारे प्यारे संग हमारे. बदले ना अपना ये आलम कभी भी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी. हो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी. यूं भी जाओगे आखिर कहाँ हो के हमारे. यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे. सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे.
चेतन जी, सुपर से ऊपर था ये। वैसे तो यादें आने के लिए ही होती है, हाँ ना दोस्तों। इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं अबोली गायकवाड़ जी, रिशाली गोड़ेसर जी, सुनील कोचर जी, नयन चौहान जी, अनिल भामरे जी, अमोल मंडले जी, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, राजू तावरे जी, शालन डहाले जी, अबोली गायकवाड़ जी, प्राची मुसळे जी, धनश्री कुलकर्णी जी, अमित गुरव जी, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, निशांत राणा जी, छोटू वाडेकर जी, महेंद्र ठाकुर जी, आशा तिल्लोरे जी, प्रसाद कुलकर्णी जी। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ जो आप हमसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। रफ़ी जी को 1977 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1960, 1961, 1964, 1966, 68 और 1977 में फिल्म फेयर जीतने में रफ़ी जी कामयाब हुए। 1948 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पर रफ़ी जी को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक रजत पदक मिला था और वर्ष 1967 में रफ़ी जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी के साथ नासिक गीतमाला का आखिरी गीत लेते हैं दोस्तों, जो है फिल्म द ट्रेन से। गीत है गुलाबी आँखें, गाएंगे चेतन जी एक मस्ती भरी अंदाज में। La 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 la। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। कुछ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बसा फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा हो बेखबर। जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। वाओ, रॉकिंग चेतन जी, बहुत बढ़िया अंदाज है आपका। देखते हैं हमसे कौन कौन जुड़ा हुआ है। धनश्री कुलकर्णी जी,
रिशाली गोड़ेसर जी, शालन डहाले जी, जयंत कुलकर्णी जी, राजू तावरे जी, नीलेश गोड़ेसर जी, अबोली गायकवाड़ जी, भारती पाठक जी, ज्योति कुलकर्णी जी, नीलेश गोड़ेसर जी, संजय सातपुते जी, अनिल भामरे जी, सुनील कोचर जी, नयन चौहान जी, राजेश बागुल जी, अमोल मंडले जी, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, शालन डहाले जी, प्राची मुसळे जी, धनश्री कुलकर्णी जी, अमित गुरव जी। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो आप इस वक्त तक नासिक गीतमाला के इस मंच से जुड़े रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी चेतन कुलकर्णी जी, इनको भी, जिन्होंने आज नासिक गीतमाला की इस मंच की शोभा बढ़ाई। दोस्तों, आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से हम पे बनाई रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह आपको आज का भी प्रोग्राम पसंद आया ही होगा। ये थी एक छोटी सी कोशिश रफ़ी जी को आप तक पहुँचाने की। अब हम मिलेंगे अगले सैटरडे कुछ नए टैलेंट के साथ, नई आवाज़ के साथ। तब तक के लिए मैं मिसेस अंजलि नितिन कुमार आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट।